अंत समय में मुंह फेरने वाले क्या दोष था उनका, जिन्होंने अपनी पेट काटकर आपको काबिल बनाया। पिता का पत्र समाज व पुत्रों के नाम। किसी शहर में एक बूढ़ा पिता रहता था जिन्होंने अपने पुत्रों के नाम एक पत्र लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, पहले यह जान लेते हैं। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए। वे शहर की एक मोहल्ले में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे जिनको उन्होंने पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बना दिया कि वे उच्च सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा मिल में उनको नौकरी मिल गई। किस्मत से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने दुखी हृदय से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की शव के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका नाम गोपाल था। पिता ने पूछा, गोपाल, मोहन क्यों नहीं आया? मोहन उनका बड़ा बेटा था। पिता ने कहा कि उसे फोन करके पहली उड़ान से आने के लिए बोल दे। सामाजिकता के आधार पर बड़े पुत्र का आना जरूरी है। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मोहन भाई साहब ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब पिता कमरे के अंदर गए। खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय पुत्रों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, जगत के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर उच्च तालीम दी। जब तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह जगत को अलविदा करते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार दीदार करना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मोहन और गोपाल थे। उसकी निधन के बाद उसके शव के पास तुम लोगों का इंतजार करने लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरे निधन के बाद मेरी शव के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शव को चिता लगाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई साहब को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी चिता लगाकर ही जाना। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम विदेश जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाए की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली।